नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मैं आज मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने के राशिफल के विषय में चर्चा करूंगा और यह राशिफल चंद्र ग्रह पर आधारित है। और जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में नहीं पता है तो कुंडली के अंदर में जहां चंद्रमा लिखा होता है वही उनकी राशि होती है। तो आपकी कुंडली में 10 नंबर पर चंद्रमा लिखा होगा, वह आपकी राशि है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है तो वह नाम राशि से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। कृपया वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो अगस्त महीने का जो राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए रहेगा, यहाँ पर शनि का गोचर आपके लग्नस्थ रहने वाला है। राशि में ही शनि महाराज गोचर करने वाले हैं। न्यायप्रिय ग्रह होने के कारण से सात्विक जीवन, सादा जीवन बिताने की आपको सलाह दी जाती है और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए शनि ग्रह हमेशा प्रेरित करते हैं। तो सच्चे मन से सच्चे कर्तव्य को निर्वहन करते हुए अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएं और आप जो भी काम करेंगे उसमें सच्चाई का होना बहुत ही आवश्यक है। मंगल ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में अनेकों प्रकार के उत्साह को देने वाला रहेगा, आपके अंदर एनर्जी को देने वाला होगा। किसी न किसी तरीके से आपके जीवन के अंदर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला होगा। तो उसके लिए आपको अपने कार्य प्रणाली को और अच्छा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि न्याय प्रिय देवता हैं, सच्चे पर आधारित देवता हैं, सच्चाई पर चलने वाले देवता हैं। तो अच्छे कर्म अच्छे ढंग से किए जाएं, अच्छे वाणी का प्रयोग किया जाए, अच्छे विचारों का अपने मन में निर्वहन किया जाए तो आपको किसी भी तरीके से शनि ग्रह से कोई भी समस्या कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए शनि ग्रह वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय आप शनि की साढ़ेसाती से भी पीड़ित हैं। तो शनि की साढ़ेसाती मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक नहीं होती, क्योंकि वो मकर राशि जो है शनि की अपनी राशि है। तो इसी के दृष्टिकोण को देखते हुए इस हिसाब से अगर हम शनि की ओवरऑल परिस्थिति का विवेचन करेंगे तो शनि ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली के 7वें स्थान पर भी रहने वाला है और आपके 3रे स्थान पर भी शनि ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। तो 3रे स्थान पर प्रभाव रहेगा तो उसके साथ में 7वें शनि का प्रभाव और 10th कर्म स्थान पर शनि का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहेगा। तो कर्म स्थान में आपके जो भी काम आप कर रहे हैं, आप बिजनेस से जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, सभी कार्यों में किसी न किसी तरीके से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाले मामले में जहां पर भी आप नौकरी करेंगे या नौकरी की तलाश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। जो भी आपके साथ में काम करने वाले सहयोगी वर्ग हैं या आप जिनके साथ में काम कर रहे हैं वह सभी आपके अनुकूल परिस्थिति में काम करेंगे। आपको किसी भी तरीके से उनसे कोई समस्या नहीं आएगी। शनि का जो प्रभाव होता है वह निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शनि ग्रह जो होता है वो किसी भी प्रकार के सुख दुख इत्यादि की किसी भावना को लेकर के नहीं चलता, वो आपके कर्म और सच्चाई को लेकर के चलने वाला ग्रह है। तो अपने कर्म और सच्चाई को बना करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह महीना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होने वाला है। शनि ग्रह का प्रभाव और मंगल ग्रह का जो प्रभाव आपको मिलेगा तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपके अंदर जो भी प्रतिभा होगी वह निखर करके सामने आएगी। उस प्रतिभा का आप अपने जीवन के अंदर में संपूर्ण प्रभाव देखेंगे और अगर उस प्रतिभा को आप अपने ढंग से विस्तृत योजनाओं में लगाते हैं तो आपकी उन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिलता रहेगा। नौकरी करने के लिए अगर आप नई किसी नौकरी की तलाश में हैं या कोई भी आप ऐसा प्रोजेक्ट नया अपनी नौकरी के अंदर में करने वाले हैं जिसके लिए आपको चुना गया है, जो भी आप करने वाले हैं उन सभी में आपको सलाह ये दी जाएगी कि आप अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करें। अगर आप अपने कर्मों को सही तरीके से करेंगे, अपने कार्य को सही करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। शुक्र ग्रह भी आपके लिए मुख्य तौर पर लाभदायक पोजीशन पर है। शुक्र जो होता है वो आपके जीवन में धन संपत्ति इत्यादि खुशियों का ग्रह माना जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी शुक्र ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। तो शुक्र ग्रह का वैवाहिक जीवन के लिए अत्यधिक शुभ प्रभाव रहेगा। विवाहित लोगों के लिए भी और जिनका विवाह होना है उनके लिए भी यह ग्रह अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। अगस्त महीने में हम व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी खासी वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तृत व्यापार जो होगा आपका विस्तृत होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है। आपके
धन संपदा में भी वृद्धि होने वाली है। लेन देन के कार्यों में आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। और शनि ग्रह का जो प्रभाव होता है, मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है, शुक्र ग्रह का जो प्रभाव होता है, इन सभी प्रभावों को हम अगर एक साथ जोड़ते हैं तो आपके लिए किसी लाभदायक परिस्थिति बन रही है आपके लिए, क्योंकि लाभ आपके सामने खड़ा है। बस आपको उसको आइडेंटिफाई करके अपने ऊपर लागू करने की जरूरत है। अगर आप इसको करने में अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूं और अपने अंदर वह आत्मविश्वास ले आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के लिए भी खास तौर पर यह महीना बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। परिवार का जो ग्रह है आपका, इस समय अगर हम देखते हैं तो कुटुंब परिवार स्थान का भी स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में शनि ही होते हैं। तो शनि न्यायप्रिय हैं। अपने परिवार वालों के साथ में आपको मिलजुल करके रहना होगा। और निश्चित तौर पर दूसरा स्थान जो है वो वाणी का भी होता है, बोलचाल का भी होता है। आपको अपनी बोलचाल में बहुत नम्रता रखनी होगी, बोलचाल को अच्छा रखना होगा। अगर तो आपको कई जगहों पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, परिवार से, अपने सहयोगियों से स्वतः ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। यह महीना आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप किसी भी प्रकार के उलझनों में ना पड़े, किसी भी प्रकार के मन में वहम को ना रखें। किसी भी तरीके की जो पोजीशन आपके जीवन में नेगेटिव है या जिन कारणों से आप नकारात्मक सोच को लेकर के आते हैं, उनको ना आने दें या ऐसे कार्यों से दूर रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना अत्यधिक लाभदायक रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई, अपने किसी भी एग्जाम के लिए लाभ मिलने वाला है। आप कोई भी काम अगर आप पढ़ाई वाला कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलने वाला है। 16 तारीख के बाद में आपके जीवन के अंदर में ग्रहों के गोचर में कुछ चेंजिंग आ जाएगी। और 16 तारीख के बाद जब मंगल ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे या आपकी कुंडली में परिवर्तन करेंगे तो मंगल मेष राशि में चले जाएंगे। यह समय आपके कार्य, आपके व्यवसाय को और अधिक निखार करके सामने ले आएगा। आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आप एनर्जेटिक होकर के काम करेंगे, उत्साह आपके अंदर बना रहेगा। मंगल ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को देने वाला होगा। तो इस प्रकार से आपका यह महीना निश्चित तौर पर आपको लाभ देने वाला होगा। किसी भी तरीके से अगर आप इसको अपने बिजनेस, व्यापार, कार्य, शिक्षा, एजुकेशन, पारिवारिक जीवन से जोड़ करके देखते हैं तो पिछले कई दिनों से जो गतिरोध आपके कार्यों में बना हुआ आ रहा है वो आपको हटता हुआ नजर आ जाएगा। धन की स्थिति आपकी सुधर जाएगी। लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और पारिवारिक जीवन में सुधार आ जाएगा। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि आपके लग्नस्थ शनि की दृष्टि जो है कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव जो होता है वह दाम्पत्य जीवन का भी होता है, बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप का भी होता है। अगर आप कोई साझा काम करने की सोच रहे हैं या आप अपने जीवन में पहले से ही कोई साझा कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। कार्य में आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता रहेगा। अगर पारिवारिक जीवन के हिसाब से दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, पत्नी की बात करते हैं, सप्तम भाव को लेकर के, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आप सप्तमस्थ भाव को सुदृढ़ करने के लिए सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के साथ साथ में शनि महाराज के उपाय करेंगे तो आपको दोनों चीजों में लाभ प्राप्त होगा। शनि ग्रह आपको पैरों से संबंधित समस्या दे सकता है, किंतु यह समस्या आपको तभी होगी जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर में शनि ग्रह की पोजीशन जन्मस्थ नीच राशि में होगी। अगर जन्मस्थ शनि आपका नीच राशि में है तब आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। अगर आपका जन्मस्थ शनि नीच राशि का नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, आपको यह राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सुझाव दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।